नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आत्मप्रिया आर्य आपके साथ 9 बजे के समाचारों में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री चौहान ने किया पत्रकारों का सम्मान। कर्नाटक में एक बच्चे में मिला कोविड का अनूठा मामला। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में छट रहा है कोरोना का कहर। कर्नाटक के हावेरी जिले में कोविड की संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू। ट्विटर ने भारत के नक्शे से की छेड़छाड़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र में कई पाबंदियां। यूएस ने लिया हमले का बदला। ईरान समर्थित मिलिशिया के इराक और सीरिया स्थित ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने आज शहर के रंग मंदिर में जिले के समाचार क्षेत्र से जुड़े स्थानीय समाचार पत्रों के संपादक, पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफरों को कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में पहचान कर उन्हें सम्मान किया। इस अवसर पर मंत्री चौहान ने कहा कि पत्रकारों को सम्मान करने का सिलसिला बिदर जिले से शुरू किया गया है। उन्होंने पत्रकारों और उनके इस महामारी के दौर में दी गई सेवाओं को सराहा। बिदर में बीती रात बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और आज घोर सुबह तक जारी रहा। शहर में सड़कों पर नालियों की गंदगी फैलना जाहिर कर रहा है कि नगर सभा किस हद तक काम कर रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कचरे का अंबार लगा हुआ है और नालियों की सफाई समय पर नहीं होने से बारिश के पानी के साथ गंदगी उभर आकर लोगों के लिए सरदर्द बनी हुई है। बिदर शहर के कैम्ब्रिज स्कूल में टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है। इस अवसर पर स्कूल प्रशासन के अध्यक्ष MA जब्बार ने कहा कि लोग गलत अफवाहों पर न जाए, सभी को टीका लेना चाहिए। इससे महामारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। उन्होंने केपी चैनल के माध्यम से लोगों को टीका लेने की अपील की है। गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ MA जब्बार, कैम्ब्रिज स्कूल चेयरमैन। आज हमारे स्कूल में कोवैक्सीन का फ्री कैंप रखा गया है। सभी के लिए है ये, पूरे बिदर वासियों के लिए है ये। और जो लोग रॉन्ग अफवाह फैला रहे कि नहीं लेना, लिए तो लॉस है, कुछ तो भी बॉडी आगे बीमारी आती जो लोग बोल रहे हैं वो लोग पहले ले चुके हैं। और आप लोग ऐसे रूमर्स को में फॉलो मत करो। ये सब नेगेटिविटी फैलने के काम है। ये लेना कंपलसरी है, आपकी ह्यूमिनिटी को बरकरार रखता है इंजेक्शन लेने से। ऐसा कोई भी लॉस, किसी का भी नुकसान होने वाला नहीं है। मैं खुद आज फर्स्ट डोज ले चुका हूँ और हमारे भी पेरेंट्स बहुत आउटसाइडर्स आके स्कूल में ले रहे हैं। आप लोग भी आके 5 बजे तक कैंप है हमारा, आप लीजिए। ये रॉन्ग रूमर्स को आप फॉलो मत कीजिए, ये लेना कंपलसरी है, आप सबके लिए बेनिफिट है। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक में एक बच्चे में पहली बार कोरोना का अनूठा मामला सामने आया है। एक 13 साल के बच्चे में कोविड की वजह से मस्तिष्क के प्रभावित होने का जटिल मामला पता चला है। दावणगेरे में SS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर ने कहा कि यहां गांव के एक 13 साल के बच्चे में एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एंसेफेलोपैथी ऑफ चाइल्डहुड का पता चला है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK कालपन्नवर ने कहा कि बच्चा कोविड संक्रमित था, लेकिन वह कोविड को मात देकर स्वस्थ हो चुका था। बाद में उसमें यह जटिलता पाई गई। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा मानना था कि कोविड पीड़ित बच्चों में ठीक होने के बाद मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन की ही जटिलता हो सकती है, लेकिन अब हमें ANEC के बारे में भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड से जुड़ी इस तरह की जटिलता राज्य में पहली बार सामने आई है। उन्होंने कहा कि मरीज अब ठीक हो रहा है। ANEC का यदि समय पर पता नहीं चले तो यह घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज बेहद महंगा है, क्योंकि एक इंजेक्शन 75,000 से 1 लाख रुपए तक भी मिलता है। राज्य में लॉकडाउन में ढील के बाद पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रौनक बढ़ने लगी है। कुछ जगहों पर पर्यटकों की आवाजाही से ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना का कोहरा छट रहा है और सब कुछ सामान्य हो सकता है। हालांकि पर्यटन उद्योग पिछले 1 साल के अनुभव के आधार पर शुरुआती संकेतों को लेकर अभी ज्यादा उत्साहित नहीं है। राज्य में कोडगू को छोड़कर सभी जिलों में लोकप्रिय रिजॉर्ट्स, लॉज और होम स्टे के व्यापार में 21 जून से तेजी देखी जा रही है। इस क्षेत्र में 50% क्षमता के साथ मेहमान नवाजी होने लगी है। कोरोना के मामलों में कमी के कारण राहत की सांस ले रहे बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका BBMP के सामने एक नई चुनौती आई है। शहर में फिलहाल 40,000 के करीब कोविड रोगी लापता हैं। निगम के समक्ष अब इन कोविड रोगियों का पता लगाना एक कठिन काम है, इसलिए हुए लापता। शहर में कोरोना की दूसरी लहर के चरम पर रहने के दौरान 3,000 से 4,000 कोविड रोगी लापता थे, लेकिन लापता रोगियों की संख्या बढ़कर अब 40,000 हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि BBMP ने अपनी निगरानी कर्मचारियों को बेड आवंटन व कोरोना के टीकाकरण में लगा दी थी। BBMP अधिकारियों के अनुसार पिछले 15 दिनों के दौरान बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण के हर दिन औसतन 1,000 मामले सामने आए।
हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 65,000 के उच्च स्तर पर बनी हुई है। कर्नाटक का हावेरी जिला कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू करने वाला राज्य का पहला जिला बना है। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि हावेरी कर्नाटक का पहला जिला बन गया है जिसने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में परीक्षण शिविर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां बच्चों में किसी भी संभावित बीमारी या कुपोषण के लिए बच्चों को स्कैन किया जाएगा। इन शिविरों में 2.7 लाख बच्चों की जांच होगी। राज्य में नए संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी। देखते हैं राज्य के किस जिले में कितने संक्रमित मिले हैं। बागलकोट जिले में 7, बेल्लारी जिले में 26, बेलगावी जिले में 143, बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 77, बीदर जिले में 8, चामराजनगर जिले में 54, चिकबल्लापुर जिले में 40, चिकमंगलुरु जिले में 126, चित्रदुर्ग जिले में 22, दक्षिण कन्नड़ जिले में 454, दावणगेरे जिले में 118, धारवाड़ जिले में 46, गदग जिले में 18, हासन जिले में 322, हावेरी जिले में 13, कलबुर्गी जिले में 36, कोरगू जिले में 115, कोलार जिले में 101, कोपल जिले में 9, मंड्या जिले में 109, मैसूरू जिले में 478, रायचूर जिले में 19, रामनगर जिले में 15, शिवमोगा जिले में 177, तुमकुरू जिले में 116, उडुपी जिले में 97, उत्तर कन्नड़ जिले में 57, विजयपुर जिले में 9 और यादगीर जिले में 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 1 लाख से ज्यादा को लगी वैक्सीन। राज्य में रविवार शाम 3:30 बजे तक 1,36,000 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही टीका लगा चुके लोगों की तादाद 2,17,25,763 पहुँच गई है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और केपी न्यूज़ 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज़ 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज़ 24/7। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। सोलापुर में जिला भाजपा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जारी आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों में कार्ड का वितरण किया गया है। इस अवसर पर सोलापुर जिला भाजपा के जिम्मेदार और अन्य उपस्थित थे। केंद्र सरकार के बीच चल रहा तनाव अब और बढ़ सकता है। इस बार भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर तनातनी हो सकती है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया है। आरोप है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग देशों के तौर पर दिखाया है। ट्विटर के करियर पेज पर सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहाँ से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। इससे पहले भी भारत को लद्दाख का हिस्सा नहीं दिखाया गया था, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर शनिवार रात हुए 2 धमाकों की जाँच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और पुलिस मिलकर कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को धमाके में शामिल आतंकियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश की गई। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी होने की खबर नहीं आई है। धमाके की सूचना मिलते ही NSG की टीम जम्मू पहुंच गई थी और अब सूत्रों ने जानकारी दी है कि वहां NSG की काउंटर ड्रोन टीम को भी तैनात कर दिया गया है। इन टीम के पास एंटी ड्रोन गन्स हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रोन को मार गिराने में किया जाता है।
कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका और महाराष्ट्र में वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां कड़ी कर दी हैं, जो सोमवार से लागू हो गई हैं। हालात को देखते हुए पूरे राज्य में लेवल 3 की पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना के अनुसार आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें प्रतिदिन शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें और प्रतिष्ठान वीकडेज में शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। आदेश के अनुसार रेस्टोरेंट्स में वीकडे में शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ बैठकर खाना खाने की मंजूरी है। हालांकि 4 बजे के बाद खाना पैक करके ले जाया जा सकता है और होम डिलीवरी कराई जा सकती है। अमेरिका ने एक बार फिर इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मलेशिया पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिका की यह कार्रवाई मिलिशिया द्वारा किए गए ड्रोन हमले का जवाब है। इसके तहत अमेरिकी सुरक्षा बलों और इराक स्थित उनके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सेना ने एक बयान में कहा है कि सीरिया में 2 स्थानों और इराक में 1 स्थान पर ऑपरेशनल और हथियार भंडारण परिसरों पर एयर स्ट्राइक की गई है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अनुपमा के सेट पर मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हुई है, लेकिन ये किसी शूटिंग के सिलसिले में नहीं आए हैं, बल्कि ये उनकी पर्सनल विजिट है। वो अपनी बहू काव्या का किरदार निभाने वाली मदलसा शर्मा से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने शो के सभी एक्टर्स के साथ अच्छा वक्त गुजारा और कई फोटोज भी क्लिक कराई। इस दौरान मिथुन ने रूपाली गांगुली के साथ अपनी पुरानी यादें भी ताजा कर ली। देखते हैं खेल जगत के समाचार। श्रीलंका के 2 स्टार क्रिकेटर्स निरोशन डिक्वेला और कुशल मेंडिस बायो बबल की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इन स्टार क्रिकेटर्स की करतूत साफ नजर आ रही है। वीडियो में कुशल मेंडिस के हाथों में कुछ नशीली पदार्थ नजर आ रही है, जिसे वह निरोशन डिक्वेला के साथ छिपा कर लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूटा है। अंत में समाचार बाजार के। जून महीने की शुरुआत में सोना 49,000 रुपए के ऊपर चल रहा था, अब 47,000 रुपए तक गिर गया है। यानी इस महीने सोना 2,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। चांदी भी 2 हफ्ते पहले 72,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर थी, आज 68,000 के नीचे फिसल चुकी है। यानी चांदी भी इसी महीने 4,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। शुक्रवार को सोना वायदा गिरावट के साथ खुला था। इंट्राडे में ये 47,200 के ऊपर पहुंचा था, लेकिन आखिरी घंटे में आई बिकवाली की वजह से 47,000 के नीचे फिसल कर बंद हुआ। आज सोना वायदा 100 रुपए की मजबूती के साथ 47,000 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। कोविड संक्रमण के बाद कई लोगों की नौकरी छूट गई है। ऐसे में अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं और पैसों की दिक्कत आ रही है, तो आप सरकार की मदद से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पीएम मुद्रा लोन योजना सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आपको लोन मिल सकता है। खासकर आप अपने घर की किसी महिला के नाम से आवेदन करते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल सकता है। आइए आपको बताते हैं इस योजना के फायदे और लोन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। इस योजना के तहत आवेदक को 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण लोन। शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, जबकि किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए और तरुण लोन में 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ऐसे में आवेदक अपने हिसाब से तय कर सकता है कि उसे कौन सा लोन लेना है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला प्रभारी मंत्री चौहान ने किया पत्रकारों का सम्मान। कर्नाटक में एक बच्चे में मिला कोविड का अनूठा मामला। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में छट रहा है कोरोना का कहर। कर्नाटक के हावेरी जिले में कोविड की संभावित तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी शुरू। ट्विटर ने भारत के नक्शे से की छेड़छाड़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश दिखाया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र में कई पाबंदियां। यूएस ने लिया हमले का बदला। ईरान समर्थित मिलिशिया के इराक और सीरिया स्थित ठिकानों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।